मंदिर जाकर केवल जल चढ़ाना ही भक्ति नहीं। जी। ठीक है, बाहर हम दूसरों से लड़ रहे हैं, भीतर आकर महादेव पे जल चढ़ाने हैं तो वो जल स्वीकार नहीं। तो बस सावन का महीना चल रहा है और एक बाबा जी ने बोले भाई धर्मू केवल जल चढ़ाना ही भक्ति को नहीं होती। तो उससे की पड़ताल के तरह हम पहुंच गए हाँ राजस्थान का हनुमानगढ़। तो भाई मेरा तो जमा शौक हो गया मैं, और आज मेरा जन्मदिन भी था तो मैंने सोचा क्यों ना बाबा जी से इस बात की पड़ताल करी जाए। अभी एक तरफ तो सावन का महीना चल रहा है और भाई कावड़ पर कावड़ चल रही है, और जो शिवलिंग है उसके ऊपर गंगा जल के चढ़ाने की पूरी तैयारी चल रही है। और फिलहाल हम पहुंच गए हैं भाई राजस्थान का हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का डेरा केहर दास जी का जो डेरा है वहां हम पहुंच गए हैं। साधु सुदाश्रम। महाराज जी प्रणाम जी। जय श्री राम। महाराज जी की जय हो। और बड़े दर्शन हो जी आपके, और आपके तो हम नहीं सलाह करने लगते हैं डबल रोल है, क्योंकि कदे तो बड़ा प्रकट हो जो आप श्री बद्रीनाथ श्री बद्री विशाल, वहां भी आपसे मुलाकात हुई और आपका जो अध्यात्म की जो चीजें हैं वो बड़ी सुनने को मिली। तो महाराज जी आपने एक बात कही, अभी चर्चा चल रही थी, बोले धर्मू भाई केवल शिव जी पे या शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना ही भक्ति नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, हरिद्वार में अगर मैं बात करूं तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और आपने को अभी केवल जल चढ़ाना ही भक्ति नहीं है। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत। महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भक्ति जल चढ़ाना नहीं है, ये सही है। जल के साथ साथ, जल चढ़ाने के साथ साथ हमारे हृदय में वो भाव भी होना चाहिए। और सावन का जो महीना है वो आत्मा की शुद्धि का महीना। अच्छा। यदि आप चाहें तो इस माह में अपने शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी ऋषि मुनियों से, गुरुजनों से सुना है जी कि सीधा जाने के आप सीधा गए और सीधा जल चढ़ा दिए तो वो उससे कोई फायदा नहीं जी। उसके एक नियम है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पहले महादेव को जानो कि वो कौन है। अच्छा जी, ये देखो भाई बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उजागर करने जा रहे हैं स्वामी ऋषि आनंद जी महाराज। तो महादेव को अभी तक जाना नहीं है जी लोगों ने। जी जाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही जानता जी। ऐसे भी किसी ने जाना, उन्होंने तो मेरे को बताया। सिर्फ वो नहीं कि उन्होंने ही, भी मैं ही जानता, लेकिन सबको जानना जरूरी है। जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप महादेव जी के बारे में जानिए जी, कि उनको देवों के देव महादेव का, पर उनके अंदर ईर्षा नाम की चीज है। कहाँ रहते हैं वो? कैलाश पर्वत। क्या पहना हुआ है? देवों के देव महादेव है, उसी हिसाब से तो उनको ब्रांडेड कपड़े भी डाल सकते थे वो। जैसे कई ऐसे देव हैं, इंद्रदेव है, सूर्य देव है, वो सोने चांदी के आभूषणों से लदे हुए जी। उनके गले में क्या है? सांप, लीटों की माला। जी। और सबसे बड़ी उपाधि देवों के देव को महादेव मालिक है वो इस सृष्टि के जी। वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे कि कंठ में ही क्यों विष हो, वो हमें ये बताते हैं कि जो दुनिया जहर उगलती है, अच्छा, उसको अपने भीतर तक मत लेके, हृदय तक नहीं लेके जाना। अगर हृदय तक आप उसको ले गए तो आप अपने शरीर का भी नुकसान करेंगे, अपने मस्तिष्क का भी नुकसान करेंगे, और जिसने ये बात बोली उनके साथ रिश्ता भी खराब। यानी कि स्वामी जी ने कैसे कहा कि भाई जो महादेव जी के हर उसकी बात करें, चाहे जटा से गंगा बह रही है, या कंठ में जो है ना विष है, या गले में नाग है, या शरीर के ऊपर भस्म है, हर चीज का कहीं ना कहीं बहुत गहरा भाव है। तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़े भाई, देखो अच्छी वीडियो जो सामने मिले उसको भी शेयर करा करो। और सावन का महीना चल रहा है और हर हर महादेव की अगर मैं बात करूं तो उससे गुंजायमान हो रही है गली गली, सड़क सड़क। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और महंत स्वामी ऋषि आनंद जी महाराज आज उन रहस्यों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं
तो हमने न्यू बेरा पटागा भाई हर हर महादेव की अगर मैं बात करूं तो उनके हर प्रतीक की विशेषता और उसका जो रहस्य है उससे पर्दा उजागर करने लगे हैं। जी महाराज जी। जैसे कि मैंने कहा कि मंदिर जाकर केवल जल चढ़ाना ही भक्ति नहीं। जी ठीक है, सच्ची भक्ति है आपका हृदय भी पवित्र पवित्र हो, जी आपके अंदर करुणा हो दूसरों के प्रति। बिल्कुल। बाहर हम दूसरों से लड़ रहे हैं, भीतर आकर महादेव पे जल चढ़ाने हैं तो वो जल स्वीकार नहीं। बिल्कुल। दुनिया के प्रति करुणा होनी चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए। और बेलपत्र चढ़ाते हैं, आज के टाइम हमें वृक्षों की बहुत जरूरत। जी जितना जरूरत है आप एक बेलपत्र भी चढ़ाएंगे तो महादेव संतुष्ट है। वो कभी नहीं कहते कि आप मुझे 108 1008 देते हैं। फिर बेलपत्र किसे चढ़ाना चाहिए? जो वृक्ष लगाने का सामर्थ्य भी रखता है। हाँ, केवल पत्ते पत्ते तोड़ने का काम ना करे, लगाने वृक्षारोपण भी जरूरी है। उनकी नियमित रूप सेवा करते हूँ, जल चढ़ाते हूँ। सेवा करनी नहीं है और मेवा चाहिए, यानी वहाँ भी विज्ञान छुपा है। बिल्कुल। वही बेल पत्थर है या इस तरह के पौधे हैं जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसे पौधों में पानी डालना। ऑक्सीजन ही नहीं छोड़ता बेलपत्र, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी औषधि। तो मंदिर में हम आए, मंदिर में यदि बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे भी आप धोके दोबारा चढ़ा सकते हैं। तो ये नहीं है कि हम अपने हाथ से तोड़ के लेके आए वही चढ़ा, ऐसा नहीं है। तो कई चीजें हैं, हमें भक्ति के साथ साथ महादेव कहते हैं कि इस सृष्टि को भी देखो। उन्होंने इतनी सुंदर जो सृष्टि बनाई है। अब फूलों की बात है, फूल अर्पण करने की बात है कि फूल अर्पण करना है तो भगवान प्रसन्न होते, पर कौन सा फूल? हृदय कमल। अच्छा, ना कि उन फूलों की बात हुई है भौतिक फूल नहीं, वो सृष्टि। आप ये देखिए प्रकृति कितनी सुंदर लगती है जब वो खिली होती है। बिल्कुल। और सावन में बारिशें होती है तो प्रकृति खिलती है और ज्यादा खिलती है। तो हम उस समय उसको उजाड़े तो जिसने वो उसकी रचना की है वो क्या खुश होगा? हृदय कमल। आप भक्ति का मतलब ही है अपने मन को अर्पण कर देना, तो भक्ति है। अपने हृदय कमल को आप अर्पण कीजिए ना, वो करना नहीं है। सृष्टि को अब कई कथावाचक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि ये फूल चढ़ाने से ये मिलेगा, ये फूल चढ़ाने से ये मिलेगा, ये फूल चढ़ाने से ये मिलेगा। तो मेरा खुद का ये अनुभव है और खुद की कल्पना है कि भक्ति करने से भक्ति मिलती, पैसा नहीं मिलता। और अब किसकी भक्ति कर रहे हैं ये भी तो देखिए ना, महादेव की भक्ति कर। महादेव जो विराग के प्रतीक और यहाँ सब कुछ लपेटे हुए हैं तो ऐसे चल रहे हैं। जो हम नियम है, हम जिसका चिंतन करते हैं उनके गुण स्वभाव हमारे अंदर आते हैं, भीतर आते हैं। हाँ, उपासना यानी कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए, आते हैं। तो महादेव की भक्ति करोगे तो महादेव विराग के प्रतीक है, तो आपके अंदर विराग आना चाहिए, तब कभी उसकी भक्ति हो रही है। तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं भाई। और महाराज जी कड़वा सवाल और ले लूं मैं, क्योंकि बड़ा ही बहुत ज्यादा गहरा और कड़वा सवाल है ये। अभी अगर मैं बात करूं तो महादेव की जो नगरी है हरिद्वार, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और उनमें से देखो कुछ ऐसे भी हैं जो उत्पाती हैं, शरारती तत्व हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो श्रद्धा भाव से भी गए हुए हैं। और ऐसे में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में झगड़ा, और छोटी सी बात को लेकर के किसी की गाड़ी तोड़ देनी, या फिर आने जाने वाले के साथ झगड़ा, या फिर आपस में भी मारपीट तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे शिव भक्तों को क्या कहना चाहोगे? इस तरह की जो घटनाएं होने लग रही है, पिछले दिनों आपने देखा होगा हरिद्वार में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि महादेव हमें यही सिखाते हैं कि सबसे पहले तो हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए जी। और लड़ाई का तो मतलब ही नहीं है। यदि आप सच्चे भोले हैं तो भोलेनाथ के उस नाम को खराब नहीं करें। आपके साथ साथ दूसरे जो श्रद्धा से आए हुए भोले हैं
उनको भी दिक्कतें आती उनके मन में कष्ट होता है। हैं। और इन बातों को लेकर हमारे जो विरोधी हैं उनको मौके भी मिलते हैं, हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाने के मौके मिलते हैं। तो कृपया अब प्रेम, महादेव प्रेम के प्रतीक है, महादेव के बारे में आप जानिए। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आप कावड़ लेने आए हैं, जी कंपटीशन मत कीजिए किसी के साथ। चलो भाई, महाराज जी ने बहुत ही गहरी गहरी बातें बताई हैं। महंत स्वामी ऋषि आनंद जी महाराज, जो कि कभी तो बद्रीनाथ धाम बद्री विशाल में पाए जाए हैं, तो कभी हनुमानगढ़ में प्रकट हो गए हैं। यानी कि लगातार जो है आपको और भी यदि कोई ऐसे सवाल जो है वो महादेव से जुड़े हुए कोई और सवाल अगर आपको करने हैं महाराज जी से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि असली जो शिव भक्ति है वो क्या है, उसको बहुत ही कम शब्दों में रहस्यमय तरीके से उजागर करने का काम जो है स्वामी ऋषि आनंद जी महाराज ने कराया है। तो वो बातें तो हमने किसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। हर हर महादेव।